बेलारूस ने 123 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया है, जिनमें मशहूर अपोजिशन एक्टिविस्ट मैरिया कोलेनसेवोका भी शामिल है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब अमेरिका बेलारूस पर लगाई गई सैंक्शंस को हटाने पर राजी हो गया। US President Donald Trump eases sanctions on Belarus after it frees more than 100 political prisoners. Stiff European sanctions remain in place against the close Russian ally. नोबेल पीस प्राइज विनर एलिस बेलियाटिस की भी उन लोगों में शामिल हैं जो मिन्स्क में यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल ऑनवॉय जॉन कोले के साथ बातचीत के बाद रिहा हुआ। अमेरिका ने पोटाश पर लगाई गई सैंक्शंस को हटाने पर इत्तेफाक किया क्योंकि पोटाश फर्टिलाइजर बनाने का एक अहम हिस्सा है और बेलारूस की एक बड़ी एक्सपोर्ट है। जॉन कोले ने कहा कि जैसे जैसे दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस नॉर्मल हो रहे हैं, वैसे ही और सैंक्शंस हटाई जाएंगी। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, कोलेनसेवोका को 113 प्रिजनर्स के साथ यूक्रेन के हवाले कर दिया गया। कीव के कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर्स ने बताया कि मेडिकल मदद के बाद इन प्रिजनर्स को पोलैंड और लिथुआनिया भेजा जाएगा। बेलारूस की एक्साइल्ड अपोजिशन लीडर ने बीबीसी को बताया कि प्रिजनर्स को यूक्रेन भेजने का फैसला अनएक्सपेक्टेड था और ये लुकाशेंको ने खुद किया। मैरिया कोलेस्निकोवा ने कहा कि पहली बात जो मैरिया ने फोन पर की वो ये थी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप और बेलारूस गवर्नमेंट का शुक्रिया जिन्होंने बातचीत और नेगोशिएशंस की। अमेरिका और यूरोप दोनों ने 5 साल पहले हुए अनफेयर इलेक्शंस के बाद लुकाशेंको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं किया था। उस वक्त मास प्रोटेस्ट्स हुए जो पुलिस ने सख्ती से कुचल दिए। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेशन जारी है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेशन की तो बेलारूस के जरिए फौज और मिसाइल्स गुजरे, जिसके बाद वेस्टर्न सैंक्शंस और सख्त कर दी गई। बेलारूस के स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉन कोले ने कहा कि पोटाश पर सैंक्शंस फौरन हटाई जाएंगी। उन्होंने लुकाशेंको से यूक्रेन और पुतिन के साथ बातों में बेलारूस के मुमकिन किरदार पर भी बात की। अमेरिका की बेलारूस से करीब होने की कोशिश यूएस पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट है, जो यूरोप के रुख से बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पॉलिसी ये है कि बेलारूस को आइसोलेट और सैंक्शन किए जाए। पोटाश डील पर बातचीत करते हुए टिखानोविस्काया ने कहा, सैंक्शंस एक लेवरेज होते हैं ताकि डिक्टेटर्स कुछ करने पर मजबूर हों, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर डील पूरी ना हो तो वो कल ही दोबारा लगा सकते हैं।